experimental verification. Apparatus used to study photoelectric effect is shown. अगर आप इस फिनोमेना को लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना चाहें तो जो अपरेटस आप यूज़ करेंगे वो आपको डायग्राम में दिखाने लगे. Apparatus used to study the photoelectric effect is shown here. This is an evacuated glass tube containing two electrodes A and C. This electrode is photoemissive metal, यानी ये इलेक्ट्रोड एक ऐसी मेटल का बना हुआ है जिसके ऊपर जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. दिस इलेक्ट्रोड विच इज सी इट इज़ फोटोमिसिव मेटल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स. दिस इज नोन एज emitter plate. I can call this electrode as emitter plate. ज़ाहिर मेटल है तो यूजुअली मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को प्लेट भी बच्चों को बोलते हैं. दिस इलेक्ट्रोड ए विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स. दिस इलेक्ट्रोड इज़ नेम्ड एज कलेक्टर प्लेट. वैसे तो बच्चों आप जो इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको आमतौर पर कैथोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको एनोड बोलते हैं. ये तो दो कन्वेंशनल नेम हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोड को जो कि एक्चुअली कैथोड है नेम्ड एज एमिटर प्लेट. यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है विच इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज एनोड नेम्ड एज कलेक्टर प्लेट. दिस इज एवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. दिस इज माइक्रो एमीटर. ये माइक्रो एमीटर जब फिनोमेना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों. ये माइक्रो एमीटर एक्चुअली ये डिटेक्ट करेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या अगर हो रहा है तो फिर कितना करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है. दिस इज द वोल्ट मीटर विच विल मेजर द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, अप्लाइड बिटवीन एमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट. Here is the variable voltage source, a fixed source with potential divider. You can increase the or decrease the voltage, या you can vary the voltage between emitter and collector plate from 0 to maximum value. What is meant by maximum value? जो इस बैटरी की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, and with the help of potential divider you can vary the values from 0 to that maximum value. So this is the apparatus by which दिस फिनोमेना कैन बी स्टडीड इन द लेबॉर्ट्री. नाउ बच्चों जब रेडिएशंस फॉल करेंगी फोटो एमिसिव मेटल पे, रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. अब ये ज़हन में रख लें कि रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि तमाम रेडिएशनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड वी कॉल दीज रेडिएशन एज मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस. अब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन कम फ्रीक्वेंसी वाली भी हो सकती हैं, ज़्यादा वाली भी हो सकती हैं. तो सूटेबल का मतलब है कि यहाँ पर हम वो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस ले रहे हैं जो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकती हैं. सो व्हेन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस, या व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट या फोटो एमिसिव मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted आउट. दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट टूवर्ड्स द एनोड. बच्चों आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. एनोड वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और आप ये भी पढ़ कर आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट टूवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट. और जब कलेक्टर प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करेगी, सर्किट में करंट फ्लो करेगा मेजर्ड बाय द माइक्रो एमीटर. दैट करंट इज नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब एक बात ज़हन में रखें, जब भी हम मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल कराते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इस एमिटर प्लेट पे, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पहली बात इंस्टेंटली निकलते हैं प्रोवाइडेड दैट कि फ्रीक्वेंसी सूटेबल हो. दूसरी बात इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल विद डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन तमाम इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी. इनमें कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, कई ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और एक हद तक क्या होगी इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जियाँ होंगी. जो सबसे ज़्यादा जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अब वो मैक्सिमम कितनी होती है वो आगे जाकर जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पढ़ेंगे और उन रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे फिर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. सो लुक एट द फिनोमेना वंस अगेन. दिस इज़ एन एवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. अब एवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब किसको बोलते हैं? जिसमें से हमने एयर को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, अंदर एयर प्रेशर को
रिड्यूस्ड कर दिया है या एयर प्रेशर को या एयर को एवैक्यूएट कर दिए ताकि फिनोमेना हो, तो इलेक्ट्रॉन विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन विद द एयर पार्टिकल कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करके जा सके। सम टाइम कलेक्टर और एमिटर के दरमियान अगर वोल्टेज ना भी लगाई जाए, इन दोनों टर्मिनल को कलेक्टर और एमिटर प्लेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए विद माइक्रो एमिटर, इवन देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर। लेकिन ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो इस एमिटर प्लेट से निकलेंगे और एक्सेलरेट या मूव करते हुए खुद ब खुद इस कलेक्टर प्लेट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी ना हो और हमने ये वेरीफाई करना हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने ये एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी साथ लगाया हुआ है। अब इसकी पोटेंशियल की मज़ीद क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। सो वंस अगेन I am going to call the experimental verification. This is the apparatus used to study the photoelectric effect. It consists of an evacuated glass tube having two electrodes named as C and A. C is photoemissive metal named as emitter plate. A is any electrode which is named as the collector plate. C is connected to the negative terminal. A is connected to the positive terminal of variable voltage source. Here is the microammeter which will measure the photoelectric current. Here is the voltmeter which will measure the accelerating potential difference applied between emitter and collector plate. When radiations of suitable frequencies are allowed to fall on the photoemissive metal C, electrons are emitted out with different velocities, with different kinetic energies. These electrons are known as photoelectrons. These are photoelectrons. These are photoelectrons. These electrons are collected by the collector plate A. When these electrons passes through the circuit, flows through the circuit, they constitute current which is known as photoelectric current, and this current is measured by the microammeter. If the light is switched off, the photoelectric emission stops, the photoelectric current becomes zero. And when again light switch on, microammeter instantly show the deflection, जो कि जिससे हमें पता चलता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हो रहा है। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट का मतलब अगर मिनिमम हो सकती है काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है, या ज़ीरो से ऊपर होगी अप टू अ सर्टन मैक्सिमम वैल्यू।